इसको पंचांग बोलते हैं, जिससे आप दिन निकलवाए होंगे ना, एक बार उनसे भी जरूर इस चीज के बारे में पूछिएगा क्या होता है। आप आदि शंकराचार्य जी को सामने में जो है कुछ नहीं, उनको न्योता दे रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। मैं अभी जस्ट आया हूँ, रामलला का दर्शन करके आया हूँ। लेकिन क्यों आया इससे पहले पता है आपको? क्योंकि अभी जो है वो पूर्ण अवस्था में, टेंट में भी है तो पूर्ण अवस्था में वास्तु के निहित कार्य हुआ है। जो कार्य होना था, जिस तरह से वास्तु का महत्व रहता है, शास्त्र का महत्व रहता है, चबूतरा भी फिनिश किया हुआ चबूतरा है। मंदिर कभी भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मंदिर था खानपुर ब्लॉक में, वहां पर क्या हुआ, आधा अधूरा काम किया। जैसे आप 5, वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन वो जब मूर्ति हुआ था आधा अधूरा में प्राण प्रतिष्ठा करके डाल दिया, लेकिन उनका मंदिर पूरा हुआ नहीं। पूरा गांव में झगड़ा शुरू हो गया, एक एक घर में कलह शुरू हो गया। जाकर पता कर लीजिएगा। चलिए आपको हम सीधा लेके चलते हैं कि इसका दिन क्या होता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों तारीख से आपको समझाते हैं। माघ कृष्ण पक्ष, ऊपर लेके आइए, थोड़ा सामने आइए। दिनांक है ये कब से, दिनांक 26/1/2024, ये आगे हो गया। आप ले रहे हैं पूष माघ में, पूष शुक्ल पक्ष में। कब से दिनांक है, 12/1/2024, दिनांक 25/1/2024 तक का। कब का समय आपने लिया है, 22 तारीख। अंग्रेजी तारीख ही बताएंगे आपको, जो ज्यादा समझ में आएगा, ताकि आप 22 जनवरी बोल रहे हैं, 22 जनवरी ही समझाते हैं आपको। 22 जनवरी, पारणम नारायण 12, पूर्वा बिना यात्रा विवाहो, गृह प्रवेश त्रयोदश्यान्मिक शीर्षी। ये यहाँ तक आ रहा है, आप सिर्फ ये पढ़े, इसके आगे पीछे कुछ पढ़े नहीं। ये भी हेडिंग में कुछ लिखा रहता है। यहाँ सीधा आइए, क्या लिखा हुआ है, पूर्वे काले, काल अभी पूरब है। काल पूरब होने का मतलब है कि उस मुख का, जिस घर का, जिस देवालय का, जिस दुर्ग का मुख पूर्व मुखी का होता है, उसके अगर काल पूरा हो जाते हैं तो काल गरजता है और वहां पे न्यू नहीं लिया जाता। कोई भी शुभ कार्य पूर्व मुखी मकान में नहीं किया जाता है। अगर जो भी वहां पे जाएंगे, जो भी न्यू या प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कोई आम बच्चों का खेल नहीं है। आप उठे एक दिन निकाल दिए, आधा अधूरा मंदिर तैयार कर दिए। आधा अधूरा मंदिर दैत्यों के लिए होता है और प्रेत पिशाच का वहां वास होता है उस मूर्ति में। जो भी पूजा करने जाएगा उसका जो है, जो मस्तक है ना, ब्रह्मांड हिला हुआ रहेगा। किसी को शांति नहीं मिलेगा उस जगह जाके। तो कम से कम दिन तो सही निकालिए। अब आते हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से लिए थे। चलिए आपको हम ये, अभी तो पंचांग दिखा दिए ना, अब आइए मेरे साथ आइए, आपको दिखाते हैं कहाँ से होता है। यहाँ पे पुस्तक देख रहे हैं, इसी पुस्तक से लेते हैं। एक प्रथम खंड मयमत का लेते हैं, कितना पद वास्तु का होता है, और दूसरा आपको दिखाते हैं विश्वकर्मा प्रकाश। इससे बड़ा तो ज्ञानी कोई होगा नहीं, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा बना के गए। अपने जो उनके मानस पुत्र थे उनको समझाए थे, उनका प्रश्न उसमें सब कुछ है। अब इन दोनों पुस्तक से आपको समझाते हैं। आपके इतना ज्ञानी नहीं है जो आपको समझा के गए जो। चलिए सबसे पहले चीज मयमत के थ्रू आपको हम बताते हैं। अब दिखाती है मयमत ग्रंथ, मेरा लिखा हुआ नहीं है, ना किसी अभी के समय का लिखा हो। मैं के मत के मतलब जो मैं मुनि थे उनके मत के हिसाब से चौखंबा संस्कृत श्री से निकला हुआ है। ग्राम के लिए 64 पद वास्तु, राजप्रसाद नगर नियोजन में 64 पद वास्तु होता है। अन्याय सर्व प्रकार भवन निर्माण, जो घर में जो दाम्पत्य जीवन लोग जीते हैं उसके लिए 81 पद का वास्तु। जीर्णोद्धार, जिसका मकान टूटा हुआ होता है ना, उसमें जीर्णोद्धार करना होता है, ये मकान के लिए है। दुर्ग निर्माण, आपको देवालय और दुर्ग का समझाते हैं। देवालय का 100 पद वास्तु का पूजन करना होता है। रथशाला, अश्वशाला, गजशाला, ये सब आप वहां लगा रहे हैं ना, सबका पद वास्तु अलग पूजा करना होता है। दुर्गा प्रतिष्ठा, दुर्ग प्रवेश, बृहत पूजा, कोटि होम, मेरुदय राष्ट्र वो ज्येष्ठ लिंग का स्थापना में 1000 पद वास्तु का पूजन होता है। आपको लग रहा है कि बस यही है। अब इसके हिसाब से बताते हैं कुक्षी क्षेत्र क्या होता है, मंदिर में प्रतिष्ठा लेने पर किस तरह से काम करना होता है वो दिखाते हैं। इस पुस्तक को पता है, ये हम लोग नहीं लिखे हैं सर, ये पुस्तक बहुत प्राचीन है और इसी पुस्तक के माध्यम से ही आपको सिखाते हैं। क्योंकि आप इतने बुजुर्ग होके भी गलती कर रहे हैं तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। देखिए क्या लिखा है, षडोध्याय प्रसाद निर्माणाध्याय। यहाँ क्या लिखा है, गृह निर्माण के लिए शिलान्यास की विधि में 5 शिलाओं का स्थापना होता है, परंतु प्रसाद मंदिर के निर्माण में केवल 4 शिलाओं नंदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा का उपयोग होता है। इसका न्यास अग्नयादि कर्म से होता है। अग्नयादि मतलब क्या होता है पता है, अग्निकोण से। अग्निकोण से शुरू होता है, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा। इस जगह नहीं होता है सर। शंकराचार्य जी पूरे हिंदू समाज के जो है 4 शंकराचार्य, 4 आदि शंकराचार्य हैं।
आप उनसे बड़े नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। पूरे वो सनातन धर्म के सबसे ऊंचे शीर्ष पर बैठे हुए हैं। आप एक साधारण मानव है, वो वैदिक सभ्यता का पूरा पाठ करके और अध्याय का अध्ययन करके वो वहाँ पर शीर्ष पर बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं। तो इसी लेके वाणी को विराम देंगे। अगर कुछ भी सवाल है तो पर्सनली आके देख लीजिए, आपको किताब हम भेंट कर देंगे, फ्री में कर देंगे, हम दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन इस चीज़ को कम से कम ध्यान रखिए।